दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया है तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी ओजोन लेयर भी कमजोर हो रही है और हमारा एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे तबाह हो रहा है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में अर्थ पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें अर्थ को छोड़ना पड़ जाएगा और फिर हमें अपने लिए एक नया घर यानी एक नया प्लेनेट तलाश करना पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन उन 8 प्लैनेट्स में से अगर कोई प्लैनेट हमें जीने की उम्मीद दे सकता है तो वो है प्लैनेट मार्स। क्योंकि मार्स पर हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि कभी मार्स पर भी जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन फिर मार्स के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि मार्स पर जिंदगी खत्म हो गई और मार्स एक मिट्टी का ढेर बन गया। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो मार्स को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम मार्स के कुछ अजीबोगरीब राजों से पर्दा उठाएंगे और मार्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। दोस्तों मार्स की कहानी शुरू हुई थी आज से 4.5 बिलियन साल पहले। ऐसा माना जाता है कि 4.5 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और डस्ट ने मिलकर एक प्लेनेट बना दिया जो कि सूरज से चौथे नंबर पर था। दोस्तों मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है जो कि हमारी अर्थ से लगभग 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर एक बहुत ही तेज स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा जाए तो स्पेसक्राफ्ट को भी अर्थ से मार्स तक पहुंचने में पूरे 7 महीने लग जाएंगे। दोस्तों मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि मार्स लाल रंग का दिखाई देता है। कदीम रोमन्स का ये मानना है कि मार्स का ये लाल रंग खून और जंग की वजह से है, क्योंकि उनके मुताबिक उनके देवताओं ने मार्स पर जंगें लड़ी थी और खून बहाया था। लेकिन वहीं अगर हम साइंस को देखें तो साइंस कहती है कि मार्स का ये लाल रंग मार्स की मिट्टी की वजह से है, क्योंकि मार्स की मिट्टी लाल रंग की है और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत घना है जो कि शायद मार्स को लाल रंग देने में मदद करता होगा। दोस्तों हमारी जमीन का सिर्फ एक चांद है जो कि रात में चमकता हुआ बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मार्स की तो मार्स के एक नहीं बल्कि 2 चांद हैं। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि वो दोनों चांद अर्थ के चांद की तरह प्यारे नहीं हैं, बल्कि वो इर्रेगुलर हैं और बहुत ही भद्दे नजर आते हैं। जिनमें से एक चांद का नाम फोबोस है और दूसरे का डीमोस है। वो दोनों चांद मार्स के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन दोस्तों फोबोस धीरे धीरे मार्स की तरफ झुक रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पर या तो फोबोस मार्स से टकराकर तबाह हो जाएगा या फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मार्स के गिर्द एक रिंग बना देगा, जैसे सैटर्न और यूरेनस के गिर्द देखने को मिलती है। और दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही घना है, तो उसके घने एटमॉस्फेयर की वजह से मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं जो कि पूरे मार्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं और कई कई हफ्तों तक रहते हैं। और दोस्तों हमारी अर्थ पर तो ओजोन लेयर है जो कि हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मार्स की तो दोस्तों मार्स पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ हर टाइम खतरनाक रेडिएशंस बरसती रहती हैं। यानी अगर आप मार्स पे अपना स्पेस सूट उतार दोगे तो आपके खून में बुलबुले बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फौरन मौत हो जाएगी। और अब अगर हम बात करें मार्स के साइज की तो दोस्तों मार्स का साइज अर्थ से 6 गुना कम है। यानी हमारी अर्थ के अंदर मार्स जितने 6 प्लैनेट फिट आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, मार्स पर हमें पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले देखने को मिलते हैं। और मार्स पर मौजूद एक पहाड़ जिसका नाम ओलंपस मोन्स है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी लंबाई दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट के मुताबिक ओलंपस मोन्स एक वोल्केनो था जो कि एक बार फटा भी था, लेकिन फिर 50 मिलियन साल पहले यानी डायनासोर्स के मरने के फौरन बाद मार्स के सब वोल्केनोस भी एक्सटिंक्ट होकर खत्म हो गए। तो दोस्तों ये तो हो गई मार्स की तारीफ कि मार्स कैसा है और मार्स पर कैसे कैसे खतरे मंडरा रहे हैं। जैसे कि मार्स पर हर टाइम रेडिएशंस बरसती रहती हैं, वहाँ मिट्टी के सबसे खतरनाक तूफान आते हैं और तो और मार्स का एवरेज टेम्परेचर -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो कि अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। अब सवाल ही उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान मार्स पर ही क्यों जाना चाहते हैं, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में और भी बड़े बड़े प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो फिर आखिर मार्स ही क्यों? तो दोस्तों इसका पहला रीजन है कि मार्स हमारी अर्थ के बिल्कुल करीब वाला प्लेनेट है। अब आप बोलेंगे
के करीब तो वेनस भी है, तो वेनस के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? तो दोस्तों वेनस के बारे में हम इसलिए नहीं सोचते कि वेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। वैसे तो सूरज के सबसे करीब मरकरी है, लेकिन वेनस का टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा है। वेनस की गर्मी किसी खोलते हुए लावा के जैसी है। अगर इंसान वेनस पर चला भी गया तो इंसान उबल जाएगा, इसीलिए हम वेनस के बारे में नहीं सोचते। और अगर जुपिटर को देखा जाए तो जुपिटर इतनी खतरनाक गैसेस से बना है कि उस पर लैंड करना तो दूर की बात, उसके ऊपर से उड़ना भी बहुत बड़ा खतरा है। और जुपिटर से आगे के प्लैनेट्स यानी सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ऐसे हैं जैसे बर्फ के गोले। और यूरेनस पर तो मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि यूरेनस कितना खतरनाक प्लैनेट है। तो बहरहाल दोस्तों, हम इन सब प्लैनेट्स के बारे में नहीं सोच सकते। तो अब ले देकर जो हमारी आखिरी उम्मीद बचती है तो वो प्लैनेट मार्स ही है। माना कि मार्स का एनवायरनमेंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट को मार्स पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि मार्स पर जिंदगी बसाई जा सकती है, जैसे कि पानी। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट को मार्स पर पानी मिला है, लेकिन वो पानी ना तो मार्स की जमीन से निकलता है और ना ही वहाँ कोई समंदर वगैरह है, बल्कि मार्स का वो पानी मार्स की साउथर्न पोलर कैप्स पर जमा हुआ है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो पानी इतना ज्यादा है कि अगर उसको पिघला दिया जाए तो वो पूरे मार्स को 36 फुट तक डुबो देगा। दोस्तों, मार्स पर पानी मिलना इंसान के लिए जिंदा रहने की एक नई उम्मीद से कम नहीं है। और तो और मार्स पर हमें सूखी हुई नदियां भी नजर आई हैं, जो कि इस बात का इशारा करती हैं कि मार्स पर कभी पानी भी हुआ करता था और अर्थ के जैसे नदियों में बहा करता था। इसी तरह मार्स पर कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे साइंटिस्ट को ये लगता है कि मार्स पर कभी जिंदगी हुआ करती थी। नासा और स्पेस एक्स मार्स को बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि साल 2050 तक वो मार्स पर एक शहर बनाएंगे जिसमें लाखों इंसान रह सकेंगे, वो भी अर्थ की मदद के बगैर। अर्थ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर मार्स को 24 घंटे स्टडी किया जा रहा है। अब मार्स को इतना ज्यादा स्टडी करने के लिए वहाँ कोई इंसान तो इतनी देर रह नहीं सकता, तो इसीलिए नासा मार्स को रोबोट्स के जरिए स्टडी कर रहा है। नासा ने अब तक मार्स पर 5 रोबोट्स भेजे हैं जिन्हें कहा जाता है रोवर्स। और जो 5 रोवर्स नासा ने मार्स पर भेजे हैं उनमें से 2 रोवर्स ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन 3 रोवर्स अभी भी मार्स पर काम कर रहे हैं और मार्स को स्टडी कर रहे हैं। इन रोवर्स को नासा लेबोरेटरी अर्थ पर बैठकर कंट्रोल करती है। और दोस्तों, इन रोवर्स को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इस बात का अंदाजा आप नासा के लेटेस्ट रोवर पर होने वाले खर्चे से लगा सकते हैं। साल 2021 में नासा ने अपना 5वां रोवर मार्स पर भेजा था, जिस पर मुकम्मल खर्चा $2.5 बिलियन आया था। वो इसलिए कि उन रोवर्स को एक ऐसे रूम में बनाया जाता है जहां बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती। उनको बहुत ही सफाई से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां कोई भी रिपेयर स्टेशन नहीं होगा, यानी मार्स पर। इसीलिए इन रोवर्स पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है ताकि ये मार्स पर कई सालों तक टिक सकें। इन रोवर्स को बनाने के बाद इनको बहुत ही क्लीन तरीके से पैक किया जाता है। उसके बाद इनको अलग अलग पीसेस में डालकर नासा की लॉन्च व्हीकल में इंपोर्ट किया जाता है। उस लॉन्च व्हीकल का कोई ड्राइवर नहीं होता और उस व्हीकल को भी नासा लेबोरेटरी कंट्रोल करती है। जब उस व्हीकल को स्पेस में भेजा जाता है तो एक खास टाइम के बाद वो अपने टुकड़ों को अलग करती रहती है और फिर बहुत ही सेफ तरीके से उन रोवर्स को मार्स की सरफेस पर उतारती है। देखने में तो ये बहुत ही छोटा प्रोसेस लगता है, लेकिन दोस्तों मार्स पर एक छोटे से रोवर को पहुंचने में भी लगभग 7 महीने लग जाते हैं। दोस्तों, इन रोवर्स के जरिए इंसान अर्थ पर बैठकर मार्स को स्टडी कर रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं जब इंसान मार्स पर रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मार्स पर कभी लाइफ हुआ करती थी या नहीं, इसके बारे में साइंटिस्ट सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि कई बिलियन साल पहले प्लैनेट प्लूटो जितना एक स्टार मार्स से टकरा गया होगा, जिससे मार्स पर लाइफ खत्म हो गई होगी। ये स्टार गन से निकली एक बुलेट की तेजी से मार्स से टकराया होगा और इसके टकराने से पूरा मार्स लावा की तरह उबल गया होगा। मार्स की आधी सरफेस तो हवा में ही उड़ गई होगी और मार्स को ठंडा होने में भी कई बिलियन साल लग गए होंगे। तो दोस्तों, मार्स पर कभी लाइफ थी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पक्का है कि अनकरीब इंसान मार्स पर लाइफ बसा लेंगे। अगर मुझे मार्स पर जाने का बोला गया तो मैं तो नहीं जाऊंगा, और अगर आपको बोला जाए तो आप जाना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत